नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 12 तारीख को दिवाली आने वाली है और दिवाली के चलते सभी जगह बहुत सारी खुशहाली और बहुत ही फेस्टिवल वाइब्स सब जगह फैल चुकी हैं और उसके चलते लोगों का आना जाना मिलना करना सब कुछ शुरू हो चुका है। पर हम बात करते हैं अगर दिवाली की, तो दिवाली में आपने आम दिवाली तो सब जगह देखी होगी, पर हम आज बात करने वाले हैं कारागार की दिवाली के बारे में, जिसके लिए आज हमारे साथ कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से कारागार में दिवाली मनाई जाती है। तो सबसे पहले तो टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। धर्मवीर जी, आज हम आपसे कारागार की दिवाली पर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कारागार में एक दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि कारागार एक ऐसा शब्द है, जेल एक ऐसा शब्द है जिसको लेके के सुन के लोगों के मन में एक अजीब सा एक संकोच सा आ जाता है, अजीब सा एक डर खौफ बना रहता है। पर हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने आज कारागार में एक दिवाली और फेस्टिवल की दुनिया ही बदल दी है। देखिए, मैं आभार करूंगा माननीय मुख्यमंत्री का, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया और वो स्वयं भी परिश्रम की बहुत पराकाष्ठा करते हैं। विभाग देने के बाद में जब जेलों में हमने जाना शुरू किया, और जेलों में उससे पहले कभी हम जेल में किसी से मिलने भी नहीं गए, तो ज़्यादा जानकारी थी नहीं। लेकिन जैसे ही हम जेल में गए और जा कर के जेलों को समझा जाना, तो बहुत कुछ हमें लगा कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे महिलाओं के साथ बच्चे थे, तो ज़मीन पे सोना, वही खाना, तो हमने दिमाग में आया कैसे इनका शारीरिक मानसिक विकास होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से, माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से आज मैं कह सकता हूं कि 41 जेल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए टीचर नियुक्त हैं। 51 जेल में बच्चों के खेलने कूदने के चिल्ड्रन पार्क बन गए हैं। हमने बड़ी संख्या युवाओं की देखी। 40 साल से नीचे का युवा जेल में 80% है। युवा ही जेल में क्यों है, और विशेष करके गरीब परिवार का। तो हमने विचार करके सभी उत्तर प्रदेश की जेलों को कौशल विकास एमई से जोड़ा कि सबको काम सिखाएंगे, काम सीखेंगे तो सब रोजगार से जुड़ सकेंगे। बेरोजगार नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं अपराध से बचेगा। ये प्रयास हमारा है, उसका सार्थक परिणाम हमें देखने को मिला है। मैंने स्वयं कैदियों के साथ संवाद शुरू किया और लगभग 96-97 जेलों में मैं कैदियों के साथ जा करके संवाद कर चुका हूँ। 96-97 बार, कई जेलों में तो 2-2, 4-4 बार हो गया है। और उसका परिणाम सार्थक ये है कि कैदियों में जो मनमुटाव, कैदियों में आपस में वाद विवाद होता था, वो अब देखने को नहीं मिलता। दूसरा, कैदी हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हर त्योहार हमने अच्छे से मनवाया है जेल में। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया है, उसमें 80,973 बहनें अपने भाई की राखी बांधने आईं। 1,06,000 कैदी थे और 80,973 बहनें आईं। हमने छूट दी सबकी, और उसका परिणाम ये रहा कि इतनी बहनें आईं और सबने अपनी राखी बांधी। और कोई कैदी, हमने कहा अधीक्षकों को, कोई कैदी बिना राखी के न रहे, उसको ये महसूस न हो कि मेरी बहन नहीं आई है या मेरे परिवार का कोई नहीं आया है। तो नहीं तो वो विकृति मानसिकता में चला जाएगा। हर त्यौहार अच्छे से मनवा रहे हैं हम। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक मैं बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि अंग्रेजों के समय का जेल मैनुअल बदला गया है, जिसमें सुहागिन महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की आज़ादी नहीं थी। हमने आज़ादी दी है उनको। देश की आज़ादी के बाद पहली बार महसूस हुआ है कि हम भी सुहागिन महिलाओं को जीवन जीने के लिए अब जी सकते हैं। ये स्थिति बहुत कुछ चेंज है। हर त्यौहार पे हमने, जैसे घर में त्यौहार मनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, इसी तरह से हमने जेलों में भी छूट दी है कि त्योहारों पे अच्छे से त्यौहार मने। व्रत का समय आता है, जैसे अभी नवरात्रों के व्रत गए हैं तो 34,600 कैदी व्रत रहे हैं। तो ये फलाहार की व्यवस्था उनकी अच्छे से हो, ये सब हमने किया है। अब दीपावली की आपने चर्चा की। जब हर त्यौहार हम अच्छे से मनवा रहे हैं, तो दीपावली पे हर जेल इस तरह से कैदी स्वयं सजाते हैं, लगता है जैसे जेल नहीं रिसोर्ट है कोई। हर साल हम हर त्यौहार पे हम जेल में कैदियों के साथ मैं त्यौहार मनाता हूँ।
पहले हम लोगों का जन्मदिन नहीं मनता था, लेकिन अब राजनीति में आने के बाद जन्मदिन मनने लगे, तो हर जन्मदिन मैं अपना जेल में कैदियों के साथ मनाता हूँ। अभी नवरात्रों के समय में किसी जेल में 500, 400, 600 कैदी व्रत रहे, हमने जाके फलाहार बंटवाया और वहाँ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ, किताबें भी वितरित की। तो दीपावली का त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाने का हमारा विचार है और हमने सभी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अच्छे से त्यौहार बने। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की बहनों से और एक विनम्र अनुरोध करूंगा और छूट रहेगी आप सभी की, आप सभी आइए। जेल में जिनके भाई हैं वो आइए, सभी को तिलक करने का अवसर दिया जाएगा, भाई बहन को मिलने का अवसर दिया जाएगा। और एक निवेदन और करूंगा मैं कि जब बहनें आएँ तो अपने भाई के ही तिलक ना करें। हो सकता है कैदी कोई और ऐसा हो जिसकी कोई बहन न हो या कोई परिवार का ना आया, उसके भी तिलक करें, जिससे उसे ये मायूसी न हो कि हमारे घर से कोई नहीं आया है। बहनें आए, कोई कैदी न बचे, ये भी मेरा बहनों से निवेदन है और उनका स्वागत है जेल में और अपने भाइयों से मिलें। अच्छा धर्मवीर जी, जैसे आपने अभी फेस्टिवल के बारे में बात की कि वहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल में हर तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं और इसी तरीके से दिवाली में भी अभी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो व्यवस्थाएं सारी बाहर से होती हैं या फिर अंदर ही सारे लोग मैनेज करते हैं? तो किस तरीके से उसमें सब लोग सहयोग करते हैं, किस तरीके से काम होता है? क्योंकि वहाँ बाहर से चीज़ों पर आने पर बाउंडेशन होती है, तो अंदर जो सजावट होती है तो किस तरीके से वो लोग, सभी लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? बहुत पहले की है उनके यहाँ, वो सब रखी हैं, दीपावली पे निकालते हैं, सजावटें कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना संभाल के रख देते हैं। ये सब अंदर से ही व्यवस्था होती है। रंगोली बहुत अच्छी कैदी सजाते हैं। ऐसा नहीं है। हमने एक और काम किया है, नया एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जेल में हर तरह का कैदी है। तो वहाँ जो शिक्षा से जुड़े हैं उनका समूह बनवा रहे हैं, जो वकालत से जुड़े हैं, लॉ से जुड़े हैं, उनका एक समूह बनवा रहे हैं। ऐसे ही जो डॉक्टरों से जुड़े कैदी हैं उनका डॉक्टर का बना, ऐसे ही सभी तरह के समूह बना करके वो एक दूसरे का समूह कैदियों की मदद करता है। शिक्षा से जुड़े कैदियों को पढ़ाते हैं, जो डॉक्टरों से, डॉक्टरी लाइन से जुड़े हैं वो कैदियों का परीक्षण करते हैं या बाहर से डॉक्टर बुला करके परीक्षण कराते हैं। ऐसे ही लॉ से जुड़े जो लोग हैं, कैदियों की क्या समस्या आ रही है, कोई वकील नहीं खड़ा कर पा रहे, उसमें जो सहयोग कर सकते हैं कैदियों को वो सहयोग करते हैं। इस तरह से समूह बना करके हमने वो काम शुरू कर दिया है। एक कैदियों की प्रतिभाओं की कैदियों में, जेलों में कोई कमी नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की आप चित्र देखेंगे तो कैदी का बनाया हुआ है। आप उधर एक चित्र देखेंगे वो लखनऊ की जेल का एक कैदी का बनाया हुआ है। तो प्रतिभाओं की भी वहाँ कोई कमी नहीं है और हम उनकी प्रतिभाओं को अवसर भी दे रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे बोला कि आप जो जेल के अंदर ही अगर कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो वही लोग आपस में अपना मतलब सलाह मशवरा कर लेते हैं, आपस में ही पढ़ा देते हैं। जो डॉक्टरी है तो वो डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ें देख लेता है और जो इंजीनियर है वो उस अकॉर्डिंगली देख लेता है। बाकी ये है कि कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी आप उसमें करते हैं, फेस्टिवल टाइम पे कुछ प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया जाता है, तो वो उनको सिखाने के लिए कैसे चेक, क्या बाहर से कोई पर्सन बुलाया जाता है या वो भी अंदर से ही लोग जो हैं वो आपस में मैनेज कर लेते हैं? ये सब लोग जानते हैं। अगर कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो बाहर से लोग भी हम बुला करके उन्हें ट्रेनिंग कर, जैसे अब सभी कौशल विकास एमी से हम सबको जोड़ा है, तो कौशल विकास से एमी से लोग आते हैं और उनको ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे अब आगरा में अभी एक बहुत बड़ा जूता का उद्योग लगा है, कैदी वहाँ जूता बना रहे हैं। मथुरा की जेल में भगवान कृष्ण की पोशाक कैदी बना रहे हैं। एक जानकारी और दूंगा मैं आपके माध्यम से, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल में हुआ था। उसके बाद में कैदियों ने, मथुरा के कैदियों ने ये इच्छा जाहिर की कि जन्माष्टमी पे बांके बिहारी की पोशाक हम बनाएं, क्योंकि वो छोटी छोटी पोशाक बनाते थे, बड़ी पोशाक हम ही बनाएं। चर्चा हम तक आई, हमने वहाँ के पुजारियों से बात की और पुजारियों से अनुमति ले ली और 8 कैदियों ने 1 हफ्ते का समय लेकर के पोशाक बनाई और जन्माष्टमी के अवसर पर वही पोशाक कैदियों की बनाई हुई द्वापर युग के बाद, द्वापर में जब उनका भगवान का जन्म हुआ था उस समय उनके माता पिता पे जो कपड़े थे वो पहनाए गए होंगे, लेकिन द्वापर युग के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि कैदियों की बनाई हुई पोशाक हमारे वृंदावन में बांके बिहारी ने पहनी और जन्माष्टमी के दिन पहनी।
ये एक द्वापर युग के बाद में एक ऐसा हुआ है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कैदियों द्वारा बनाई गई पोशाक जो है वहाँ पे भगवान कृष्ण को पहनाई गई जन्माष्टमी के दिन। अब ये है कि जैसे अयोध्या में अब आने वाले समय में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और दीपोत्सव का कार्यक्रम भी है, तो क्या उसमें भी कारागार की तरफ से, आपकी तरफ से, कैदियों की तरफ से क्या कोई वहाँ पे सहयोग रहेगा? किस तरीके से वो लोग उसमें सम्मिलित होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें भी वहाँ पे भगवान राम के लिए पोशाक क्या कैदी बनाएंगे? नहीं, ये तो अभी पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन हाँ आगे जब भी और हमारी वहाँ से अनुमति मिलेगी, कैदियों की बनाई हुई पोशाक हमारी भी इच्छा है कि हर साल कहीं न कहीं हमारे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ कैदियों की बनाई हुई पोशाक पहनाई जाए। ये हमारा भी है। हमने मथुरा में और वृंदावन में दोनों में सोचा है कि प्रतिवर्ष किसी न किसी मंदिर में कैदियों की बनाई हुई पोशाक को पहनवाएंगे। और ये बात रही आप जन्मभूमि की अयोध्या की, तो हमने ये तय किया है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका लाइव प्रसारण चलेगा, तो सभी बैरकों में टीवी लगी हैं, तो हमारे कैदियों को भी देखें। और क्योंकि 550 साल बाद ये अवसर आ रहा है, और अवसर आ रहा है तो कैदी भी हमारे उस अवसर से वंचित न रहें, वो भी देखें। ये भी हमारा एक निर्देश रहेगा। आखिर में धर्मवीर जी मैं चाहूँगी कि टीवी 24 के माध्यम से आप दिवाली के लिए सभी को एक अपनी तरफ से बधाई दें और अपने कारागार के सभी मित्र भाइयों के लिए भी एक संदेश दें। देखिए, हमारे पास होमगार्ड विभाग है, हमारे पास जेल विभाग है। दोनों विभागों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की, देश की जनता के लिए मेरी ओर से 5 दिवसीय हमारा ये कार्यक्रम होता है, दीपावली का पर्व। जिस तरह से ज्योति से हम घर को रोशन करते हैं, उसी तरह से सभी के जीवन में खुशहाली आए और माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की सभी पे कृपा रहे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ नौजवानों की, और सभी देशवासियों के लिए मेरी ओर से दीपावली की 5 दिवसीय पर्व की बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। तो ये थे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिनसे हमने बात की कि हाँ उन्होंने किस तरीके से कारागार का एक माहौल वहाँ पे बदल दिया है। वहाँ पे कारागार के जितने भी कैदी हैं उनके लिए भी एक अच्छा उन्होंने परचम लहराया है। उन्होंने वहाँ की तस्वीर पूरी बदल दी है, क्योंकि अब कैदी भी उसी तरीके से जोश के साथ में अपने सभी त्यौहार मनाते हैं, जिस तरीके की बाहरी दुनिया के लोग जिस तरीके से अपना फेस्टिवल में मनाते हैं, उसी तरीके से कारागार में रहने वाले सभी कैदी भी उसी तरीके से अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। उनके रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से सब बाहर मैनेज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी फेस्टिवल मनाया जाता है। कैमरा पर्सन मुश्ताक के साथ मैं श्वेता गर्ग, टीवी 24 लखनऊ।